हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। जो आपने सोचा है, सपना को देखा है, जो मेरा ड्रीम है अच्छे मार्क्स लाने का क्लास 10th में, तो बच्चों अभी से ही जर्नी को स्टार्ट रखें। मंजिल दूर है पर जानी जरूरी है, क्योंकि आपके सपना को पाना बहुत ही जरूरी है बच्चों। जब सपना पूरा नहीं होता है ना तो दिल टूटता है। सच में जब दिल टूटता है ना तो यहां से नहीं, आवाज यहां से नहीं, आवाज यहां से नहीं, आवाज यहां से नहीं, अब आवाज तो ऐसे जगह से निकलता है ना, उस समय आप रो पाएंगे ना आप सो पाएंगे। तो बच्चों अभी समय है, अभी से आपको थोड़ा 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 सिलेबस चलना स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसी उम्मीद के साथ अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो आप एक दिन बहुत अच्छे करेंगे। हाय हाय सर, सच में करूंगा? बिल्कुल बच्चों, आप एक दिन बहुत अच्छे करेंगे। मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है क्लास 10th का, जिसे मैंने डोज 3 तक कवर कर दिया है। किस तरह से प्रकाश, किस तरह से अभिसारी, किस तरह से गमन करता है प्रकाश, मैंने बढ़िया से आपको बताया है। जो भी बच्चे डोज 1, डोज 2 या फिर डोज 3 नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पहले वीडियो को रोक लो। कोई बात नहीं है विनोद, तो वीडियो को रोक लो और आगे पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद डोज 3 देखना, उसके बाद 4 देखना। आज का मेरा डोज 4 है। जो भी बच्चे पूरा डेडिकेशन के साथ क्लास करेंगे वही बच्चे आज रुकना, वरना यहां से निकल जाओ। मैं कहता हूं बार बार, जो खुद का कॉपी पेन उठाओ और इसको नोट बनाना स्टार्ट करो। हाँ मास्टर आज बनाऊंगा। मास्टर आज गुस्सा में है, तो मैं गुस्सा में नहीं हूं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके आता हूं और आप इसको हल्का में लेके छोड़ देते हो। नहीं मास्टर अब हल्का नहीं, हल्के हल्के सी याद आने लगी है आपका भी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। चलिए आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सर? परावर्तन के मतलब क्या होता है? कोई वस्तु टकरा कर या फिर कोई वस्तु लौट कर आता है, पीछे लौट के आता है सर, पीछे लौट के आता है। परावर्तन का मतलब लौट के आना। सर मेरी वाली तो लौट के नहीं आई, सर मेरी मम्मी तो लौट के आई। चलिए लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टार्ट किया और कुछ कहानी को शुरू किया। तो चलिए आज बहुत अच्छे से क्लास 1 आवर का चलेगा, पूरा पावर बना के रहना। ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक बारी बारी से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाय मास्टर, बात तो सही कहा भाई, कुछ दिखाओ पहले फिगर। कि आखिर बोला कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, कैसा है सतह सर? सतह को दिखाइए सर। आओ मैं दिखाता हूं। किसी सतह से मैं एक सतह बनाता हूं, चलो इधर से लो, मैंने एक सतह बना दिया। एग्जाम्पल में देखना है, मैं एक सतह बनाया, समतल सतह है भाई सर, समतल सतह है, एकदम स्मूथ है, स्मूथ। कैसा है सर? स्मूथ है, स्मूथ। मैंने समतल सतह बनाया। क्या बोला कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, मान लो, चलो हम बना लेते हैं, ये गौर से देखो, ऐसे आया, हेलो, ये देखो, ये प्रकाश की किरण ऐसे आया, चलिए सर आ गया, आ गया सर, आ गया, ये ऐसे आ गया। ये समतल सतह पे जब प्रकाश की किरण ऐसे आया, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। लो भाई, टकराकर ऐसे लौट गई। हाय हाय सर, टकराकर लौट गई। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। ये एग्जाम्पल में आप लोड कर सकते हैं। समझ गए आप? समझे गुड़िया तुम? समझा मुन्ना तुम? अगर आप समझ गए होंगे, आप कहेंगे यस, अंदर से बोलिए यस, तब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। बढ़ाओ क्या?
बिल्कुल सर। अब लो, ये लो आपकी स्क्रीन पे है कि सर अब आपको बताना है, क्या बताना है सर, इसको भी भूल जाने का, इसको नहीं देखने का। अब मान लो मेरे भाई कि ये तो समतल सतह है सर, मैंने मान लिया ये समतल सतह है, ऐसे प्रकाश आया और ऐसे गया। चलिए सर आपका बात हम मान लिए, आपका बात मान लिए, ऐसे प्रकाश आया और ऐसे चला गया। चलिए सर आपका बात मान लिए, ये मन में सवाल है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे प्रकाश आया और ऐसे चला गया, आप देख रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त मुद्दा यह है कि जब सतह कभी कभी ऐसे भी हो, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ करने का मतलब रफ, अब प्रकाश ऐसे आया और ऐसे चला गया, प्रकाश ऐसे आया ऐसे चला गया, इस अवस्था में हम क्या बोलेंगे सर? है ना सवाल? ये देख रहे हैं यहां पे नियम से आ रहा है प्रकाश, जब प्रकाश ऐसे आया नियम से गया, ऐसे आया नियम से गया, ऐसे आया नियम से गया। लेकिन ये रफ है, ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, ये रफ है, उबड़ा खाबड़ा, ऐसे 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 ऐसे, समझी? अब देखो मेरे दोस्त, मैंने बोला कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। अभी देखेंगे, आपके सामने में देखेंगे। चलो मास्टर आप तो बता दो, अब बता दो, ये लो, अब आप देखो, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन मैं कहूं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है मास्टर? अभी मैं बताता हूं, रुको रुको। नहीं सर अब तो मैं घर जाऊंगा, जाने का नहीं, मैंने पहले प्रॉमिस करा लिया है कि 1 आवर का आज क्लास होगा, पूरा आपको डेडिकेशन के साथ क्लास करना है, कंसिस्टेंसी बना करके क्लास करनी है। हाय हाय सर, मास्टर आज गुस्सा में तू, आगे देखने का। अब है कि अनियमित परावर्तन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाय हाय सर, सिखा दोगे क्या? चलिए तो आपके मन में है ना नियमित परावर्तन क्या होता है, इसको बताओ मास्टर, है ना? आओ दिखाते हैं, ये लो, ये लो आपकी स्क्रीन पे, ये देखो। अब देखो, नियमित परावर्तन बोलूं तो मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, परिभाषा से मैं देखता हूं, परिभाषा नहीं देखने का, इधर देखने का, एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल से देखने का। मैंने बोला था कि ये परावर्तक सतह है, ये क्या है वो दोस्त बताओ, बताओ गुड़िया ये क्या है? परावर्तक सतह है। नो 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 सर, आपने बताया था कि समतल है, स्मूथ है सर। अभी मैं लाता हूं घर में सर मिरर, मेरा मिरर जब छूता हूं ना सर, जब अपने दर्पण को, तो स्मूथ है सर, पूरा एकदम समतल है। मान लो कि हमने ला दिया। अब मैंने बोला कि अगर मैं प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, देखिए गौर से, ऐसे आई और ऐसे गई, हाय हाय सर क्या बात है सर, ऐसे आई और ऐसे गया, इमेजिंग फैक्ट है मेरे दोस्त, आप गौर से देखो। अब देखो मेरे दोस्त, ऐसे आई और ऐसे गई। सर आपके जीवन में भी कोई आई और गई क्या? नो नो नो, इसको समझने का है, मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझने का है। ये समतल सतह है, अब इससे प्रकाश की किरण ऐसे आया और ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे गया। अब देख रहे हैं कि ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, इसका मतलब सर ऐसे प्रकाश है और ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, इसका मतलब सर नियम का विरोध ये नहीं है, नियम से ये चल रहा है। अब देखते हैं परिभाषा, नियमित परावर्तन की रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? बोल रहा है कि वैसा परावर्तन जिसमें सतह चिकना और चमकीली हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो ना, चिकना और समतल है, समझी गुड़िया? है मास्टर, समझ गया समझ गया। तो ये एग्जाम्पल को नोट कर लो, इसको नोट कर दो, मैं आगे बढ़ाऊं क्या? बिल्कुल सर, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। अब देखेंगे अनियमित, अनियमित क्या देखने वाले हैं? अनियमित, एग्जाम्पल से दिखाओ मास्टर, एग्जाम्पल से दिखाओ, ये लो। अब मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाने वाला हूं, ये लो, ये क्या बनाए हो मास्टर, ये लो। अब देखिए कि ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आया ऐसे चला गया, पता ही नहीं चल रहा है कैसे आ रहा है भाई, ऐसे चला गया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गौर से देखो,
एक मिनट सारे बच्चे पहले गौर से देखो। मैंने बोला कि ऐसे प्रकाश का किरण आया, देखो ऐसे आया और ऐसे चला गया, कोई नियम से ही नहीं जा रहा है भाई। कोई ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। अब बताओ मेरे दोस्त, अब तुम बताओ गुड़िया कि मैंने लिखा कि वैसा परावर्तन जो खुरदर यानी रफ सतह पर होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। वैसा परावर्तन जो खुरदर सतह पर होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का किरण ऐसे आया और ऐसे जा रहा है, भाई खुरदर है ना, रफ तो है ना। समझ गया सर? अभी तो मैं समझ गया कि वैसा परावर्तन जो खुरदर सतह पर होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। देख रहे किस तरह से प्रकाश आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, अनियमित है। अनियमित का मतलब ना, समझे बात? बिल्कुल नियम को फॉलो नहीं कर रहा है ये। मैं आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? बिल्कुल सर। चलिए तो आप नोट कीजिए। आगे बढ़ूं क्या? बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ने का, अब आपको बताना है एक चीज मेरे दोस्त, एक चीज बताना है आपको। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये क्या होता है सर? मैंने नहीं समझा। अभी अभी आपने देखा होगा कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब नियमित और अनियमित परावर्तन जिस सतह पर से परिवर्तित हो रहा था उसी को हम बोलेंगे। जैसे में देखो परिभाषा समझते हैं, वैसा समतल जिस पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे में मेरी गुड़िया देखो, जैसे में देखो, जैसे में देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या बनाए हो सर? ये क्या बनाए हो? ये क्या बनाए हो सर? ये लो, इस तरह से प्रकाश किरण आते थे और इस तरह से जा रहे थे। आपने देखा। मैं इसको नाम दे देता हूं V और इसको मैं नाम देता हूं W। हाय हाय सर, ये तो आपने अपना नाम रखा है VW, कुछ तो मामला है। ये जो VW बना मेरे दोस्त, ये जो VW जो ये सतह बना इसी को बोलते हैं हम, क्या पता है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। तो आपने समझी गुड़िया? आपने समझा है बच्चों? सभी लोग समझ गए? तो एक बार कमेंट बॉक्स में करो हाँ हाँ हाँ। चलो मैं आगे बढ़ाऊं इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे, अब देखिए, अब मैं कुछ इमेजिंग फैक्ट करने वाला हूं। क्या करने वाले हैं सर? इमेजिंग फैक्ट। इमेजिंग इफेक्ट मैं करने वाला हूं। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब तो गर्मी का समय आ गया, जब भी आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो पानी लेकर के बैठिए, बहुत मजा आएगा। आइए अब देखते हैं इमेजिंग फैक्ट हम क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्त। इमेजिंग फैक्ट हम क्या देखने वाले हैं, आइए हम आपको दिखाने वाले हैं, बहुत अच्छे से दिखाने वाले हैं। ये लो, ये क्या बना रहे हो सर? मैंने अभी अभी आपको बताया, इसका मैंने नाम क्या दिया था? V और इसका क्या नाम दिया था? W। बिल्कुल सर, मामला तो कुछ गड़बड़ है, ये मेरे मन में नहीं तेरे मन में चल रहा है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो भाई, ये क्या हो रहा है? अब देखिए, इसको तो हम लोगों ने बोल दिया था। क्या बोल दिए थे सर?
VW को हमने बोल दिया परावर्तक सतह। भाई VW का मतलब यहां पे समझना ना, ये VW की मैं मतलब कर रहा हूं, ये परावर्तक सतह क्या हो गया, ये परावर्तक सतह है। चलो भाई, परावर्तक सतह है, ये लो परावर्तक सतह है। अब देखो तुम गुड़िया, अभी अभी आपने देखा कि जब परावर्तक सतह पे प्रकाश से किरण ऐसे आता था, लो ऐसे आता था और यहां से टकरा करके और ऐसे चला जाता था, ऐसे चला जाता था, आपने देखा। लेकिन एक मन में आपके सवाल होगा कि सर ये जहां पे टकराता है, जिस परावर्तक सतह से टकराता होगा, कुछ ना कुछ दाग करता है। हाय हाय सर, मैंने समझ गया, कुछ ना कुछ बिंदु बनाता है। जब ये कुछ ना कुछ बिंदु बनाता होगा सर, पहला इमेजिंग फैक्ट आपके मन में है कि नहीं? कितने बच्चों के मन में ये सवाल है, बताओ 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 बताओ। सर मेरे मन में तो है। तो यहां पे नाम दे दो, नाम दे दो इसको, इसका नाम दे देते हैं हम, पी दे दो, ये पॉइंट है तो पी दे दो। चलो सर आप पी दे दो, मैंने पी दे दिया। लेकिन एक और मन में सवाल होगा कि सर ये जो किरण आई, ये जो किरण आई, इसको कौन सा किरण कहेंगे? अब तो बात है, आप तो समझ गए, हम तो नहीं समझे। मन में सवाल है कि सर ये जो किरण आई, इसको क्या नाम देंगे? जब आने वाली किरण को हम कहेंगे बच्चों आपतित किरण। ये क्या है बात सर, ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? लो भाई, इसको हम दे देते हैं ए नाम, इसको नाम दे देते हैं ए, नाम ए दे देते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया आपतित किरण। क्या बोल दिया? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ये लो आपतित किरण दे दिए। अब मेरे दोस्त तुम बताओ कि जब इस किरण आया और ऐसे चला गया, हाय हाय सर, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा था क्या कि यहां पे आया और ऐसे चला गया? डर तो नहीं गया? इमेजिन फैक्ट ये है मेरे दोस्त कि जब आया तो आपतित किरण, और जब जाएगा तो क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बोलो गुड़िया, तुम बोलो परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। समझ गया सर, समझ गया। एक स्माइल तो कर दो मेरे दोस्त, एक स्माइल तो कर दो। अब देखो, अब मन में सवाल है, अगर मैं इसको चाहूं कुछ इस ढंग से लिखने का, तो आप लोग गुस्सा मत करना कि सर ये क्या लिख रहे हो। अब बताओ, ये P और A को, ये P और A को हम बोल सकते हैं ना, मान लो कि AP को हम बोल सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। बिल्कुल मेरे दोस्त बोल सकती हो तुम भी गुड़िया, आपतित किरण। अब बताओ सर, इसको जो आप P से सूचित किया, इसको जो आप A लिख दिए, क्या नाम चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये P की जगह पर आप Q दे दो, यहां पे आप B दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ गुड़िया, ये A हो गया, यहां पे सर कर दीजिए आप B। बिल्कुल मैं कर देता हूं। ये A आया तो आपतित क्या है सर, अब B गया तो परावर्तित कर दिए। इसका नाम देने के लिए, हम डिनोट करने के लिए, आइए यहां पे, तो मैंने लिख दिया यहां पे BP। सर मेरा तो BP अब हाई हो रहा है, मैं जा रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, एकदम नहीं जाना है। ये BP हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण। अब इमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं, देखो गौर से। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्या कह दिए? परावर्तित किरण। ये लो परावर्तित किरण कह दिए, कह दिए सर, कह दिए। अब आपको बताना है मेरे दोस्त कि आप जानते होंगे कि इस तरह से कुछ लाइन पे अगर इस तरह का लम्ब डाल दिया जाते हैं तो इसको अभिलंब कहते हैं। आप जानते हो कि नहीं गुड़िया, तुम बताओ। अगर इस तरह के अगर लम्ब डाल दिया जाते हैं तो लम्ब डाल दिए जाते हैं तो अभिलंब कहते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभिलंब कहते हैं। तो मान लो गुड़िया कि मैं, अगर मैं चाहूं, और जब मैं चाहूं, अगर आप चाहे तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या?
नो नो सर, ये क्या कर रहे हो सर। अब देखो गुड़िया, कलर मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा। ये लो, ये लो। अब इसका मैंने नाम क्या दे दिया, सबको पता है, मैं जानता हूं कि आपको भी पता है। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अभिलम। क्या कहेंगे सर, अभिलम। क्या कहेंगे गुड़िया, तुम बताओ, अभिलम, अभिलम, अभिलम। अब देखो तुम कि जब ये सब बात हो गया तो एक बात और मैं करना चाहता हूं, पता है क्या। कुछ बच्चे के मन में सवाल हुआ कि सर ये लाइन है, मान लो कि ये लाइन है, और ऊपर से जब ऐसे आप लम डाल दिए तो ये तो सर कोण बन रहा है ना, इधर भी कोण बन रहा है और सर इधर भी कोण बन रहा है। आप जानते हो ना कि इस तरह के एंगल होते हैं, इस तरह के एंगल होते हैं, तो ये 90 डिग्री। कितने बच्चों को पता है, बताओ फटाफट बताओ। सर मुझे तो मालूम है, ऐसा तो तुम्हें सवाल है सर, समझ गया। जब ये कोण बना मेरे दोस्त, ये जब कोण बना तो इसको क्या कहेंगे, बताओ बताओ बताओ, इमेजिंग फैक्ट है ना गुड़िया। अब देखो, ये तो है आपतित किरण और ये है अभिलंब। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण आपतन कोण ही ना होगा। फिर तुम नहीं समझी, मैंने बोला कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण उसको हम कौन सा कोण कहेंगे, बताओ गुड़िया, तुम बताओ, बताओ तुम बताओ, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। सर ये क्या लिख दिए, कोण आई, मैं तो नहीं समझा, अभी तुम समझ ले। क्या बन गया, आपतन कोण। अब आगे देखने का, अब देखने का, सर ये जो कोण बना इसको क्या कहेंगे, ये जो कोण बना इसको क्या कहेंगे, है ना सवाल। बिल्कुल सर है। अब तुम बताओ कि ये जो कोण बना इसका मैं नाम दे देता हूं एन, एन नाम दे देता हूं, लो एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, है ना गुड़िया। नॉर्मल का मतलब अभिलंब, नहीं सर अभी अभी जाना, अभिलंब। अब मैंने जब नाम दिया तो देखा कि अभिलंब और इधर जा रहा है परावर्तित किरण, इसके बीच में जो बना कोण उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण ना कहेंगे जी। परावर्तन कोण के बगले में ना है तो कौन सा नाम होगा बताओ। मान लो कि हम यहाँ पे किसी का पड़ोसी है, मान लो कि हम आप ही का पड़ोसी है, तो कहेंगे ना कि सर तो हमारे पड़ोसी है, कहेंगे ना, बिल्कुल सर। तो इसको मैं दे दिया कोण आर। मैं आगे बताने वाला हूं सब कुछ, अब टेंशन ना लो, मैं आगे भी विस्तार में इसको पढ़ने वाला हूं, बस मैं आपको थोड़ा परिचय करा रहा हूं इससे। ये क्या है सर, परिचय करा रहे हो, परिचय में करा रहा हूं अभी। अब तुम बताओ कि यहां पे ही समझना है कि ये जो कोण आई बना आपतन कोण और अभिलंब के बीच, आपतन कोण सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बना। ये लो ना, इसको हम लिख देते हैं यहां पे आपतन कोण, लो भाई आपतन कोण। ये सही हुआ सर, ये तो आपने सही किया। अब यहां पे मैं चाहूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना परावर्तन कोण। अब समझ गया सर, परावर्तन कोण, ये लो, अब मास्टर समझ गया, ये कोण आई का मतलब मैं नहीं समझा था, इतना बात जान लिया, बिल्कुल सर समझ गया। अब इसमें कुछ बचा है क्या, कुछ बचा है कि गुड़िया बताओ। सारा डाउट यहां पे क्लियर है, लेकिन एक सवाल बनता है मेरे दोस्त कि सर अब आपतित किरण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है ना सवाल गुड़िया, तुम बताओ, बताओ बताओ गुड़िया तुम बताओ। अब बताओ सर ये जो बिंदु पड़ा, ये जो बिंदु है मेरी बिंदिया, ये जो बिंदु है सर इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या नाम देंगे, आपतन बिंदु। बताओ बताओ गुड़िया क्या नाम देंगे, आपतन बिंदु। ये लो आपतन बिंदु मैंने नाम दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा देर के लिए, अब जान लो कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो सर हम तो यही कहेंगे कि परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। नहीं समझी बात, समझ गया सर।
अगर मैं कहूं कि परावर्तित किरण किसे कहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि परावर्तक सतह पे परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हाय हाय सर, क्या बता रहे हो सर, मजे आ गए मजे। अब आप बताओ सर, जब मैं बोलूंगा कि आपतन कोण क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं कि आपतन कोण क्या होता है, परिभाषित करो, परिभाषा लिखो, तो क्या कहोगे? तो आप बोलोगे ना कि सर आपतन कोण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, है ना सवाल? हाँ हाँ सब समझ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि परावर्तन कोण किसे कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। हो गया राइट। अगर मैं पूछूं कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आप क्या कहोगे? बताओ। परावर्तक सतह पर, एक मिनट, हाँ आपतन बिंदु किसे कहेंगे सर? तो कहेंगे ना कि आने वाली परावर्तक सतह पे आने वाली किरण जिस बिंदु पर से गुजरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा समझना है और आगे पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। और फिर मैं बोलूंगा कि अभिलंब किसे कहते हैं। नहीं सर, आप तो बहुत बहुत बता दिए सर, अब एडजस्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा आंख बंद कर लो, थोड़ा रिलैक्स फील कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा रिलैक्स फील, थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे रिलैक्स फील पहले हो जाओ। अब बताओ सर, अब मैं बताऊं? बिल्कुल। अभिलंब किसे कहते हैं सर? तो परावर्तक सतह पे, ये परावर्तक सतह की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, परावर्तक सतह पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब चलिए बारी बारी से हम चर्चा करूं। चलिए तो मैं बारी बारी से चर्चा करता हूं। ये हो गया आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। आखिर इंसिडेंट रे क्या होता है सर? इससे पहले मैं भी जो भी चीज दिखाया टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सब तो टेलर था, अब पूरा पिक्चर बाकी है। पिक्चर तो मैं दिखाऊंगा। आज मैंने बोल दिया था कि आपको पूरी एनर्जी के साथ पानी ले लो और 1 आवर का क्लास होगा, पूरा पावर में पढ़ना है। तो मैं आगे बताऊं, आइए इमेजिंग फैक्ट के साथ समझते हैं इसको। बोल रहा है कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण को बच्चों बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब देखते हैं कि हमने हमने क्या देखा, पता है गुड़िया? तुमको पता है कि सर कि परावर्तक सतह पे ये देखो क्या बना रहा है, ये देखो अभी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अब मैं शांति से आपको टॉपिक यानी 1 करके आपको समझाऊंगा। ये आपतित किरण हो गया। मैं दिखाया था कि ऐसे इसको नाम देके VW करके ऐसे ही नाम दे दिया यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मैंने नाम दिया था परावर्तक सतह। बताओ गुड़िया तुम क्या नाम दिया था? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। लेकिन सर एक डाउट क्या है हमारे अंदर कि परावर्तक सतह पे जब किरण आई, बात समझिएगा, परावर्तक सतह है, आई किरण जो आया इसी को ना हम बोलते हैं आपतित किरण। आइए परिभाषा समझते हैं। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ना, परावर्तक सतह पे किस तरह के प्रकाश की किरण पड़ा है, इसी को ना हम कहते हैं, समझ गए मास्टर? इसी को ना हम कहते हैं आपतित किरण। बताओ कितने बच्चे समझ गए, बताओ फटाफट बताओ। ये जो किरण आई इसी को बोल दिए हम लोग आपतित किरण। समझा गुड़िया? इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। समझा मुन्ना? सारे बच्चे समझ गए? क्या ये टॉपिक आपने समझा, इंसिडेंट रे को यानी आपतित किरण को आपने समझा? चलिए अगर इसको आप समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ूं, इसको अच्छे से नोट कीजिए। पहले तो मैंने टेलर दिखाया था, अब आगे बढ़ते हैं। ये लो, अब आपके स्क्रीन पे आ गया, ये अब आपके स्क्रीन पे आ गया
क्या लाए हो सर? अभी परिभाषा नहीं देखने का मुन्ना, अभी परिभाषा नहीं देखने का। ये लो अब देखो, ये मैं बनाया परावर्तक सतह। लो ना भाई, समतल सतह है। क्या बोलते हो सर? इसका नाम दे दो सर। ये हो गया परावर्तक सतह, इसका नाम दे दो VW। लो भाई, लो भाई, इसका नाम है परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ये हो गया परावर्तक सतह। अब इस पर कौन आएगा? इस पे कौन आएगा? प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण इस पे आता है मेरे दोस्त, जब ऐसे प्रकाश की किरण आएगा और ऐसे जाएगा, तो ये जो आया, ये जो आया, ये जो आया, ये कौन सा किरण है? आपतित था। लेकिन जब आया और ऐसे चला गया, ये देखो, 1 मिनट, ये देखो। अब देखो, परावर्तक सतह पे जब किरण आया और ऐसे चला गया, इमेजिन करना है, क्योंकि ये तो मैं लिख नहीं सकता। इमेजिन करना है कि ऐसे आया, ये लो, फिर से मैं बनाता हूं, ये देखो, अब देखो तुम गुड़िया, अब गौर से देखो, इमेजिन करना है, इमेजिन। क्या करना है? इमेजिन, इमेजिन करना है। जब परावर्तक सतह पे प्रकाश का किरण आता था तो आपतित किरण कहे, क्या कह दिए? आपतित किरण। और जब गया तो परावर्तित किरण कहे। लेकिन सर एक डाउट है कि परावर्तक सतह पे तो पड़ा तो आपतित, गया, गया तो परावर्तित, आया तो आपतित, गया तो परावर्तित। ये भाई ऐसे याद रखना। ये लो, ये परावर्तक सतह है, इस पे ऐसे प्रकाश किरण आया ना तो आपतित, और ऐसे गया तो परावर्तित। ये देखो, ये अब देखो परिभाषा समझते हैं। परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह से टकराकर, देखिए ना, परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, ये हमारा परावर्तक सतह है और यही हमारा परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है? परावर्तित किरण, जिसको हम इंग्लिश में बच्चों बोलेंगे रेफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रेफ्लेक्टेड रे। तो आपने समझा। मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बच्चे चले गए होंगे वीडियो को छोड़ के, कोई बात नहीं है, डेडिकेशन के साथ आप कंसेप्ट पूरा समझिए। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसेप्ट को अच्छे से एडजस्ट कीजिए, तभी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो मैं आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं। चलो, ये लो, अब आपके स्क्रीन पे क्या है देखो, मैं लाया आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। एग्जाम्पल से मैं इसको समझूंगा। ये लो मेरे भाई, ये तो आप जानते थे कि ये परावर्तक सतह है। अब इस पे जब किरण आती थी और ऐसे जाती थी तो ये बिंदु बनता था ना बिंदु। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते थे? इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते थे? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आपतन बिंदु। ये देखो, आपतन बिंदु। लेकिन यहां पे आप परिभाषा यह समझते हैं, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए ना, आपतित किरण इस पर पड़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? बताओ फटाफट। हाय हाय सर, समझ गया। तो इसी बिंदु को ना, इसी बिंदु को ना हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। समझ गया सर? किसी को डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। मैं आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? चलिए, अब लो, अब आपकी स्क्रीन पे है, ये देखो, अभिलंब। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
एग्जाम्पल से इसको समझते हैं मेरे दोस्त। एक हम लेते हैं स्मूथ सरफेस, यानी परावर्तक सतह ले लेते हैं। चलो ये लो, एक परावर्तक सतह ले लेते हैं। क्या ले लिए? परावर्तक सतह। अब हम लोग जानते हैं कि ये परावर्तक सतह है और ये बिंदु होता है, पता है आपको? आप इतना पढ़ने के बाद आपको कंसेप्ट तो हो गया कि सर यहां पे बिंदु है। आज अब इसी पे अब देखिए आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? देखिए आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, इसको क्या कह दिए? अभिलंब। आपने समझा? चलिए सही बच्चे समझ गए होंगे तो फटाफट यस दबा दीजिए। इसको क्या नाम देंगे? अभिलंब। क्या नाम देंगे? अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। समझी गुड़िया? समझा मुन्ना? सभी बच्चे समझ गए तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। बढ़ाऊं क्या? बिल्कुल सर। ये लो अब आपके स्क्रीन पे है। अब सर बता दो आपतन कोण। इसको नहीं देखो, इसको भी कोई नहीं देखो, अब नीचे देखो फटाफट। इमेजिंग फैक्ट, एग्जाम्पल से इसको मैं समझूंगा। किसे समझूंगा? एग्जाम्पल से। ये लो कितना बड़ा बनाए हो सर, ये देखो। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये परावर्तक सतह है। पता है ना? पता है सर, अब तो पता है सर। अब देखो अब देखो अब देखते हैं। ये परावर्तक सतह है। आने वाला किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं और इसको हम अभिलंब कहते हैं। सारे बच्चे जानते हैं? एक बोल दो यस यस यस, अंदर से बोल दो यस। सारे बच्चे जानते हैं। अब बताओ मेरे दोस्त, जब इसको हम बोलते थे, इसको जब हम बोलते थे आपतित किरण, थोड़ा लिख ही लेते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोलते थे अभिलंब। क्या बोलते थे? अभिलंब। आपने देखा, अपनी परिभाषा से भी समझ गया होगा। अब बताओ गुड़िया तुम कि इसके बीच में जो कोण बनता था, ये जो कोण बनता था, ये कौन सा कोण बनता था? आपतन कोण। कौन सा कोण बनता था? आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो यहां पे लिखा था एंगल आई, एंगल आई, पता है क्यों? क्योंकि इंसिडेंस, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, इसको हम लोग सूचित करते हैं। एक मिनट, इसे इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। किया जाता है। तो आपको अब बताना है कि परावर्तक सतह पे ये आया तो आपतित, और डाले तो अभिलंब, और गया तो परावर्तित, ये सब जानता है। अब आपको बताना है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आप ही खुद बताओ, परिभाषा को मत देखना अभी। सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोले हैं गुड़िया, बताओ फटाफट। आपतन कोण, ऐसे आप
एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं। परिभाषा देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। नो डाउट, इतना आपने कर लिया, इतना कर लिया, आपने समझा। अंदर से बोलो सारे बच्चे, आप समझे कि नहीं समझे? अगर आप समझ गए होंगे तो प्लीज दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। अब आगे बढ़ाते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। ये लो, अब देखते हैं आपतन कोण के बाद देखेंगे परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परिभाषा नहीं देखने का, पहले हमसे बात करने का। मास्टर तुम अपना नंबर बता दो, मैं आपसे बात करूंगा। मेरे मन से बात करना है, मन से, मन से मन। अब आगे देखते हैं, ये परिभाषा को हम नहीं देखेंगे, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये लो, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैं बना लेता हूं एक बढ़िया सा परावर्तक सतह। क्या बनाऊंगा? परावर्तक सतह। एक स्मूथ स्पेस बना लेता हूं। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि आपतन बिंदु पे इस तरह से अब गौर से देखना है। एक मिनट, हमने अभी अभी देखा, क्या देखा सर? ये तो सर परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। यहां नहीं लिखूंगा, ये तो परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। अभी आपने देखा कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। चलो भाई, आपतित किरण। और अभी अभी आपने देखा, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अच्छे से आप लोगों ने देखा। और अभी अभी देखिए मेरे दोस्त, यहां पे जो कोण बना था, यहां पे जो कोण बना, इसको हम लोग बोलते थे आपतन कोण। क्या बोलते थे? आपतन कोण। इससे से हम परिचित है सर, इसको हम जानते हैं। क्या करते हैं सर? इसको हम जानते हैं। मान लो कि पहला पहला मेरे मामा जी आए होंगे तो आपको पता चला होगा क्या? मम्मी बताई होगी, पापा बताए होंगे, ये आपके मामा जी है, बउआ मामा जी है, प्रणाम करो। उसी तरह से आपको समझना है, धीरे धीरे आपको एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने इतना बात को जान लिया, लेकिन अब नया बात जानेंगे कि आया तो आपतित किरण, गया तो परावर्तित किरण। तो यहीं पे मेरे दोस्त, यहीं पे पॉइंट है कि यहीं पे पॉइंट है। एक बात जान लो, एक बात जान लो कि आपतित है, सॉरी, परावर्तित किरण को, सॉरी, परावर्तन कोण को, परावर्तन कोण के मेरे दोस्त गौर से देखो, परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए गौर से, अब आपको बताना है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, आपतन नहीं, परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अब परिभाषा से पढ़िए, आप खुद ही कहिए कि सर, अब खुद ही कहिए कि सर इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन, परावर्तन किरण। क्या बोलते हैं दोस्त? परावर्तन किरण। आप खुद ही बोलिए कि सर परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आप कहेंगे ना? अब बढ़िया है, समझिए अब क्या कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब अच्छे से समझे कि नहीं? इतना हम प्रैक्टिस करवा दिए कि आपको दिमाग पे यूं ही याद रहेगा, यूं ही। चलिए तो फटाफट
इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ो क्या? दिल कहता है चल उनसे मिल। चलिए, अब इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ूं क्या? अब कुछ क्वेश्चन करूं या फिर कुछ बच गया पॉइंट? नहीं, एक क्वेश्चन कर लेता हूं, एक क्वेश्चन कर लेता हूं। चलिए, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अब आपको जवाब देना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, व्याख्या करें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, व्याख्या करें। आपको पता है तो जवाब दीजिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद आपको बना के देता हूं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, व्याख्या करें, तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सर उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर। उत्तर। अब गौर से देखिए, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बताओ? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? अभी अभी आपने देखा होगा, 2 नियम होते हैं। होते हैं। चलिए, पहला नियम देखते हैं। क्या देखेंगे? पहला नियम आपको पता है क्या? नहीं ना? थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए, आपतित किरण, गौर से देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। फुल स्टॉप। पहला पॉइंट लिख दिया, पता है आपको। दूसरा बार में लिखेंगे मैंने एक चीज बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूं आपको, अभी बता देता हूं कि ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, एक छोटा सा पॉइंट में यहां पे लिख लीजिए नोट में, एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी हम करेंगे आगे कि कोण आई बराबर कोण आर होता है मेरे दोस्त। कोण आई बराबर कोण आर होता है। अगर मान लीजिए कोण आई का मान 45 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 45 डिग्री ही होगा, और कोण 60 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 60 डिग्री होगा। समझी गुड़िया? इसलिए कोण आई बराबर कोण आर हमने दे दिया। अब देखिए, यहां पे एक बात लिख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये सही रहेगा।
ये लो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मैंने क्या लिखा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला लिख दिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बार में लिख दिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और बोल दिया व्याख्या कर दीजिए। क्या कर दिया, व्याख्या कर दीजिए। तो कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, व्याख्या कर दीजिए इसको। एक अच्छा सा परावर्तक सतह बना लीजिए और देखिए गौर से इसको, इसका नाम दे दीजिए। ये क्या है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है। ऐसे, एक मिनट, ऐसे प्रकार से किरण आती थी, पता है ना आपको। जब ऐसे किरण आती थी तो इसे क्या नाम पड़ता था, आपतित किरण। ऐसे देना है, इसका क्या नाम पड़ता था, इसका नाम दूसरा पड़ता था आपतित किरण। बताओ बताओ गुड़िया, तुम बताओ, आपतित किरण, आपतित किरण। और जब ऐसे किरण आकर के ऐसे जाती थी, कैसे सर, ऐसे चली जाती थी, ऐसे चली जाती थी, तो इसका क्या नाम होता था, बताओ मुन्ना, तुम बताओ। तुम तो नहीं बोलते हो, बताओ। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये लो। अब क्या बचा, अब बीच में डाल दो लंब, लिखने का जगह नहीं बचेगा, इसलिए मैं छोटा कर दिया। अब छोटा मत करना, ठीक है। अब देखो, इसका क्या नाम दूं, अभिलंब। क्या नाम दूं, अभिलंब, अभिलंब। ये लो, अभिलंब हो गया। अब देखो मुन्ना, तुम नाम देने का माने नाम दे सकते हो। इसका नाम दे दो वी डब्ल्यू, परावर्तक सतह हो गया। इसका नाम दे दो पी, यहाँ पे चाहोगे तो एस का नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ, आपतन बिंदु। इसका नाम चाहोगे तो यहाँ पे दे सकते हो, आपतन बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। आपतन बिंदु। अब क्या बच गया ना, ऐसे कर दो, एग्जामिनर भी भाई नंबर पूरा देगा। कोण आई कर दो, ऐसे कर दो, कोण आर कर दो। वहां आप लोग रंग बिरंग पेन से नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। अब चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, इसका नाम दे दो भाई एन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो इसको ऐसे कर दो, आपतन कोण, आपतन कोण, इसको कर दो ऐसे, परावर्तन कोण। ये लो, मजा आ गया, आया मजा। ये हुआ, ये पूछेगा अगर इतना बना दिए ना तो 5 मार्क्स तो भाई फिक्स है। 5 मार्क्स इतना करने के बाद पूरा फिक्स है, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ाओ क्या, कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं, शॉर्ट क्वेश्चन करो क्या। अब चलते हैं, ये लो क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको जवाब देना है। कितने बच्चे जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। अगर कोण आई का मान मेरे दोस्त 45 डिग्री है ना, तो कोण आर का भी मान 45 डिग्री होगा। समझा, समझ गया सब। अब वही पूछने वाले तुमसे, देखो क्वेश्चन आ गया प्यारा सा। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर, पहले पहचान लो इसको, ये परावर्तक सतह है, इस पे आया है आपतित किरण और गया है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण यहाँ पर थीटा है, पहले इसको कर लेते हैं। आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि आया तो आपतित कोण आई है और ये कोण आर है जो 45 डिग्री दिया हुआ है। हमको करना क्या है, थीटा का मान निकालना है। क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो मैं इसको उलट देता हूँ थोड़ा देर के लिए, इसको मैं ऐसे उलट देता हूँ। अगर मैं ऐसे इसको ऐसे अगर मैं उलट दिया, ये देखो ऐसे मैं इसको अगर उलट दिया तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। हाँ सर ऐसे तो दिखेंगे, कुछ आपको ऐसे दिखेंगे।
तो ये यहाँ पे थीटा का मान है, दिखाना है, और ऐसे आपको 45 डिग्री दे दिया है। तो आप बताओ कि कोण थीटा का मान निकालना है तो कितना होगा। सर इसका तो जवाब यूं ही होगा सर, अगर सर कोण आई बराबर कोण आर होता है तो यहाँ थीटा का मान भी तो सर 45 डिग्री हो जाएगा सर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखते हैं, इसमें दिक्कत है सर। हमको बोल दिया ये समतल सतह है और ये आपको कोण दे दिया एंगल आई, और बगल में है एंगल आर। आपतन कोण इधर है परावर्तन कोण। अब आपको क्या बोल रहा है ना मेरे दोस्त कि ये निकालना है, ये कोण बना दिया, ये 45 डिग्री है और एंगल आर निकालना है, परावर्तन कोण। तो अब बताओ कि इस तरह से अगर लंब है तो ये कितना डिग्री होता है, तुम बताओ कितना डिग्री होता है। तो सर अगर इस तरह का अगर त्रिभुज है ना सर, इस तरह का, तो ये 90 डिग्री होता है। कितने बच्चा को पता है फटाफट बताओ। अभी यूं ही इसको बनाओगे, यूं ही। चलिए सबको पता है, पता है। तो मैं मान लो कि इसको मैं इधर बुला के ले आया, ए भाई तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने खींच दिया स्पेस, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब दिखा आपको, दिखा। तो अब तुम बताओ, मैं इसको बनाना चाहूंगा तो इसको ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि निकलना हमको कोण आर है भाई। क्या निकलना है, कोण आर। तो 45 डिग्री प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री। ऐसे मैं कर सकता हूं क्या? बिल्कुल मैं कर सकता हूं भाई। तुम देखो ना कि 45 डिग्री और कोण आई है, 45 डिग्री प्लस कोण आई बराबर हम 90 डिग्री कर दिया। कोई दिक्कत? जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कर दिए 1 + 1 बराबर 2, कोई दिक्कत? या फिर मैं कर दूं अगर 2 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से मैं यहां पे कर दिया 45 प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री। अब तुम ही बताओ गुड़िया कि कोण आई हमको चाहिए, तो 90 डिग्री है यहाँ पे और ये 45 प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। बिल्कुल बिल्कुल सर, 45 हो गया। तो अब कोण आई बराबर कितना निकला, 90 में से 45 जाएगा, कितना होगा, 45 सर। ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब आप बताओ, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसीलिए कोण आई बराबर 45 डिग्री, तो कोण आर बराबर भी हो गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल सर। अब आगे देखते हैं, अब ये क्या कहता है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये सवाल मैं आपके पीछे लाता हूं। अब देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब बोल रहा है भाई कि आपतन कोण भी 60 डिग्री है आपका, परावर्तन कोण भी आपका 60 डिग्री है, तो थीटा का मान बताइए, बताइए। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि सर हम करते क्या है ना कि 60 अब प्लस में थीटा बराबर 90 डिग्री लिख देते हैं। मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि इस तरह से याद कीजिए ना, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को लिखने के लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, 60 डिग्री प्लस में थीटा बराबर 90। कर सकता हूं ना? बिल्कुल सर कर सकते हैं आप। तो मैंने कर दिया। यहां से देखो, फिर गौर से देखो, ऐसे ऐसे समझो। तो थीटा प्लस में 60 90, अपने आप मान निकल जाएगा। अब चलिए गौर से देखते हैं। तो थीटा का मान हमको निकालना है दोस्त, तो यहां 90 डिग्री अब माइनस में चला गया 60, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा ही। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा,
30 डिग्री। आप यूं ही कह सकते हैं कि सर ये 60 है ना यहाँ तक, तो ये 30 होगा तो 60 है, 30 90 हो गया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझा दिया हूँ कि अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो आप नहीं फंसिएगा। कोई दिक्कत? मैं विस्तार में आपको समझाया, कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला बच गया मेरे दोस्त। अब चलिए, अब मैं जल्द ही आपका क्लास को छोड़ने वाला हूं। अब देखो कुछ ही सवाल बचे हैं, आगे देखिए। अब देखिए विचलन कोण क्या होता है मेरे दोस्त। विचलन कोण क्या होता है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। हाय हाय सर ये क्या बता रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। आपने अभी देखा है, क्या देखा है? आपतित किरण देखा है, परावर्तित किरण देखा है, उस तरह समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि आप आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण से ना, ऐसे आपतित किरण से बढ़ाए गए कोण तक भाग को ही हम क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। नहीं समझे? जैसे यहां देखा, आपको समझाते हैं, पहले इतना समझो। विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है, पहली बात। और विचलन कोण बराबर एक फार्मूला हम बना दिए हैं, 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i। जब आपको विचलन कोण निकालने के लिए बोलेगा तो आपका इसका इस्तेमाल करना होगा। पहले इस्तेमाल नहीं, पहले विश्वास करो फिर इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, ठीक है। अब ये i जो है ना मेरे दोस्त, आपतन कोण है। ये i जो यहाँ पे है इसको आपतन कोण कहना। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कर लेता हूं एक दो, तब रिफ्रेश होगा माइंड। अब देखो क्या बोल रहा है, इसे देखो। बोल रहा है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान है कितना होगा, हमको निकालना है। पहले हमको क्या करना है? निकालना है। अब गौर से देखना है सॉल्यूशन, ये लो। बोल रहा है कि यदि आपतन कोण यानी कोण आई, आपतन कोण कोण आई बराबर 45 डिग्री दे दिया, तो बोल रहा है कि विचलन कोण का मान, तो विचलन कोण यानी कि डेल, लिख ही देता हूं, डेल। डेल बराबर वाट। तो आपको पता होना चाहिए कि विचलन कोण बराबर, चूंकि चलिए विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण यानी कि डेल, डेल बराबर हमने बताया है अभी आपको 180 डिग्री माइनस 2i होता है। आप जाना? हाँ सर समझ गया। अब बताओ मेरे दोस्त, हमको बोल रहा है कि विचलन कोण का मान क्या होगा, तो यहां पे 180 डिग्री है, चलो ठीक है। अब यहां पे दे दिया है हमको आपतन कोण 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दो यहां पे 45 डिग्री। फोर 45 दूना कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 90 डिग्री। ये हो गया। ये क्या निकल गया? विचलन कोण। किसी को कोई दिक्कत? ये अगर 2 मार्क्स में सवाल आते हैं तो यूं ही मारोगे ना, न्यूमेरिकल में मारोगे ना। चलिए तो एक और न्यूमेरिकल करता हूं, प्लीज प्लीज एक और, अब छोड़ दूंगा। ये देखो, अब क्वेश्चन है कि यदि परावर्तन कोण 65 डिग्री है तो विचलन कोण का मान। अभी वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो। चलो चलो गुड़िया, मुन्ना पहले तुम ट्राई करो इसको वीडियो को पॉज करके। नहीं सर आप ही तो कर दो। ये लो सॉल्यूशन, आइए हम देखते हैं। बोल दिया परावर्तन कोण यानी कोण आर, कोण आर बराबर कितना है? 65 डिग्री। आपको पता है कि सर कोण आई बराबर कोण आर होता है, पता है ना सबको? पता है ना सबको? जी सर पता है। तो यहां हम लोग कर सकते हैं, यहां बोल रहा है हमको विचलन कोण का मान, तो लो भाई विचलन कोण बराबर दे दो, विचलन कोण बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है बताओ बताओ, किसको याद है बताओ? विचलन कोण बराबर मैंने बताया कि 180 डिग्री। ये फॉर्मूला भाई याद होना चाहिए,
नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, -2i। तो यहाँ पे बता दिए कि कोण I बराबर कोण R होता है। तो अगर R दे दिया तो ये कोई दिक्कत घबराने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो अब हम डेल बराबर यहाँ पे दे सकते हैं कि 180 डिग्री अब -2 गुणे कितना दे दिया है 65। चलिए भाई 65 दे दिया है। अब देखिए अब गुना कर लेते हैं, कितना हुआ 65 गुना कितना हुआ पता हुआ, बताओ 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 गुड़िया तुम बताओ। 130 डिग्री, कितना हो गया 130 डिग्री। तो डेल का मान कितना निकलेगा बताओ तुम। तो डेल का मान निकलेगा, मान लीजिए 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री आंसर। कितने बच्चे समझ गए फटाफट एक बार अंदर से बोलो समझ गया सर, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। समझ गई सब, समझ गया सब। अगर सारे बच्चे आज अगर वीडियो में मस्ती के साथ समझे हैं और हमारा ये 1 आवर का क्लास बहुत अच्छा रहा, और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे भाई परिभाषा इसलिए लिख के लाते हैं कि आपको अच्छे से कम समय में दे पाऊं। तो आप भेज पे ना जाओ, पढ़ाई करो। अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।